3 शिखरों का पर्वत है और उस पर्वत की कंदरा में रहता है एक हाथी जो विशाल है। जब चलता है टेढ़े नेत्रों से सबको देखता है कि कोई सतावे ना तो मेरा नाम ले लेना, मैं उसको देख लूंगा। ये क्या है? ये अभिमान है। ये अभिमान है। परमात्मा को अभिमान भोजन की तरह पसंद है, खा लेते हैं। और अंकर्यो गर्भ तन भारी। अगर आपके हृदय में भक्ति है, भाव है, तो यदि कभी आपके अंदर अभिमान आया ना तो परमात्मा उस अभिमान को तुरंत उखाड़ कर फेंक देंगे। और यदि आप नीरस हैं, अभिमान आ गया तो भगवान उस अभिमान में जल डालेंगे, यानी आपको और संपत्ति दे देंगे और थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा दे देंगे, यह और अभिमानी हो जाए, तब इसके अभिमान के वृक्ष को काटूंगा तो मुझको आनंद आएगा। ये भगवान का स्वभाव है। ये भगवान का स्वभाव है। भाव भक्ति रहित व्यक्ति का अभिमान भगवान पल्लवित करते हैं, पोषते हैं, और भाव भक्ति सहित व्यक्ति के अभिमान आ गया तो उसको निर्मूल कर देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं। हाथी जो था, गजेंद्र जो था, उसके अंदर अभिमान है कि वह बलशाली है, क्यों न हो। 10,000 हाथी का बल अकेले उसमें था और उसके पास 150 पुत्र थे, 50 पत्नियां थी। जब चलता था तो उसके पीछे सारी कतार के कतार चलते थे। गजेंद्र गया सरोवर में स्नान करने के लिए और स्नान कर रहा था तो ग्राह ने उसके चरण को पकड़ लिया। ग्राह ने चरण को पकड़ लिया और हाथी को जल की लोर अच्छा लगता है, एक दूसरे के ऊपर सूंड से जल उठाकर फेंकना, ये हाथी को आनंद आता है। गजेंद्र ने सोचा कोई होगा मेरा पैर पकड़ा है, अभी जब समझेगा कि मैं हूँ, गजेंद्र हूँ, तो वह मेरे पैर को छोड़ देगा। उसने ध्यान नहीं दिया। काल जब भी आता है तो हमारे पैर को ही पहले पकड़ता है। इस बात को जीवन में मार्क कीजिए, ये मार्क करने वाली बात है। जब हम अपनी अवस्था से अधिक जाते हैं तो कहते हैं लोग कि हमारे घुटने में दर्द है, तो ये क्या है? काल ने पैर को पकड़ा है, सावधान हो जाइए। पहली घंटी बज गई लेकिन जीव इतना ढीठ है, सावधान नहीं होता। ऐसा बढ़िया वाला मालिश करने के लिए तेल लाएगा कि दर्द को छू मंतर कर देगा। लेकिन गजेंद्र ने भी यही सोचा, किलोर कर रहा था। काफी समय व्यतीत हो गया, उसको लगा कि अब मेरे रक्त का शोषण हो रहा है। जिसने पैर पकड़ा है वह पैर पकड़ने के माध्यम से उसको कमजोर किए दे रहा है, उसके रक्त को पी रहा है, शोषण कर रहा है। गजेंद्र ने अपने आप को हल्का निर्बल महसूस किया। तब उसका ध्यान गया जल जंतु के ऊपर, क्योंकि जल जंतु जल में बलवान है, गजेंद्र तो धरती का जंतु है, जलचर नहीं है, तो उसका बल उसमें काम नहीं कर रहा है। अब दोनों में युद्ध होने लगा। वह हींच रहा है जल के अंदर, वह हींच रहा है थल के ऊपर, लेकिन दोनों के बीच हींचातानी हो रही थी। लेकिन गजेंद्र एक तिल ऊपर नहीं आया, वह नीचे को ही जा रहा है। जब वह नीचे की ओर जा रहा है तो गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा, देवी जरा मेरी सहायता तो करो, मैं तो नीचे की ओर सरका जा रहा हूँ। देवियों ने देखा कि स्वामी नीचे जा रहे हैं, जल के अंदर जा रहे हैं, तो 50 पत्नियां पूछ में पूछ, सूढ़ में सूढ़ मिला करके अपने स्वामी को खींचने लगी। जब वे थक गई तो अपने पुत्रों से कहा, बेटा पिताजी की सहायता करो, मैं थक गई हूँ। परिवार जब थक जाता है, जब तक जीव के अंदर अभिमान होता है, मेरे पास धन है, वैभव है, संतान है, रिश्तेदार हैं, तब तक वह जीव लड़ता रहता है। इतना ढीठ जीव होता है। जब सब थक गए तो पुत्रों ने कहा, पिताजी आप तो ऊपर आने का नाम नहीं लेते, मैं जा रहा हूँ, चल पड़े। गजेंद्र ने कहा, देखो मैंने कितने लाड से प्यार से पाला, लेकिन मुंह मोड़ के जा रहे हैं, पुत्रों मेरी सहायता करो। पुत्र चले गए। पत्नियों ने भी कुछ दिन अपने धर्म का पालन किया, पतिव्रत धर्म का पालन किया, पति की सहायता करती रही, लेकिन पति महाराज ऊपरे नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, स्वामी अब क्या करें, हम भी थक गए हैं। वे भी चल पड़ी। अब गजेंद्र अकेला गजेंद्र ग्राह से लड़ रहा है। अपने सूंड को उठा दिया, अपने सूंड को ऊपर उठाया और बड़ी करुणा से गाया, क्योंकि जल में चला गया, बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है कि हे
गोविंद ने तो गरुड़ को लेकर के चलने के लिए तैयार हुए। तो गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया कि मैं त्रिभुवन के त्रिलोकीनाथ को अपने ऊपर लेकर उड़ता हूँ। भगवान ने कहा पहले इन्हीं के अभिमान को शांत कर दें। भगवान ने अपनी कन की उंगली रखी कि गरुड़ महाराज उड़िए, आप मुझको लेकर उड़ते हैं या मैं आपको लेकर उड़ता हूँ। गरुड़ जी ये पंख फड़फड़ा कर रह गए, नहीं उड़ पाए। भगवान ने कहा अभिमान मत करना, और भगवान ने वहीं से चक्र चला दिया। वहीं से त्याग कमला को कमलेश